जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं फिर वही हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी तो भाई हर संकट को दूर करने वाले हैं, सारे संकटों का नाश करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी, क्योंकि आज मेरी एक जन से बात हुई है। तो मुझे कुछ एक दो लोगों से मेरी आज बात हुई है, तो उन लोगों को कुछ अजीब तरह की प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को उन लोगों को तो मैंने बताया, लेकिन मैंने सोचा कि यह उपाय मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसलिए इस वीडियो को जो है आप लोग ज़रूर देखिए कि मैं ऐसा क्या बताने वाली हूं जो बहुत ही ज़रूरी है आज के जीवन में। क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस है, सब लोग बहुत ही लेकर के बहुत सारी चीज़ें सबके जीवन में चल रही हैं, उसको लेकर के सब लोग बहुत ही परेशान हैं। तो इसलिए मैं सोची कि मैं इस उपाय को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, अब जैसे कभी कभी पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आजकल देख ही रहे हैं कि समाज में कैसा चल रहा है। हर कोई जो है अपने अपने में ही परेशान है, तो कोई दूसरे की क्या ही मदद करेगा। लेकिन उसमें क्या है, बाकी परेशानियां तो ठीक हैं, पर कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए हम करें भी तो क्या करें, ठीक है। अब जैसे धन की समस्या है, संतान की समस्या है और सभी चीज़ें की समस्या है, वो तो हम किसी से बातें कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम किसी से नहीं बात कर पाते हैं उसके विषय में। तो उसका क्या उसके लिए क्या करें ऐसा कि वो समस्याएं हमारी समाप्त हों। जैसे कि बहुत लोग हैं कि सोते हैं तो उनको सपने में अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, सपने में बहुत बुरी बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो इस चीज़ को लेकर के परेशान है। चाहे कुछ लोग हैं वो हमेशा सोते हैं तो उनको सपने में डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, उससे परेशान हैं। तो यह सब चीज़ें जो हैं हमारे जीवन पे भी बहुत ही इफ़ेक्ट डालती हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में शांति ही नहीं होगी, अब जैसे कि मान लीजिए हम सोने गए या कोई अच्छी चीज़ हमारे सपने में नहीं आई, सुबह आँख खुली तो बस पूरे दिन हम उसी को लेकर के परेशान हैं कि भाई हम इसको क्या करें, किससे कहें, किसको बताएं, इसका क्या उपाय करें। तो आज वैसे तो हनुमान जी का उपाय जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन आज का जो उपाय है यह दो चीज़ों का। अगर आप ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, चाहे कोई गुप्त समस्या है आपकी जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आप उसको लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में। और करने को तो हनुमान जी का उपाय आप किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, या तो इस चीज़ से परेशान हो किसी गुप्त समस्या से, या तो आप किसी दुश्मन से बहुत परेशान हो कि कोई है जो आपको इतना परेशान कर दिया है कि आपके समझ में ही नहीं आता है कि आप करें क्या। तो दो चीज़ों के लिए तो यह उपाय जो है एकदम समझ लीजिए कि अचूक उपाय है। इससे अच्छा उपाय तो इन दो चीज़ों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आज बात की दो लोगों से, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई और लोग इससे पीड़ित हों, तो लाओ यह उपाय है तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें देखिए उपाय यही है कि जैसे कि बजरंग बाण का पाठ, इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि बजरंग बाण का पाठ करिए आप। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी हनुमान चालीसा पढ़ डाली, बहुत सारे बजरंग बाण कर डाले, बहुत सारे हनुमान अष्टक कर डाले, लेकिन हमको उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, प्रभाव तो तभी दिखाई देगा कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से कोई उपाय करेंगे और पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे। अब ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ इसको आप करिए, और इसको आपको जो है 21 दिन का अनुष्ठान करके यह उपाय करना है। इससे आपको किसी भी प्रकार की बाधा होगी, तंत्र बाधा, जंत्र बाधा, मंत्र बाधा, चाहे बीमारी, चाहे कोई संकट,
चाहे सपने बुरे आना, चाहे किसी ने आपको परेशान करके रखा हो, मतलब 100% गारंटी के साथ, चाहे जिस प्रकार की भी समस्या होगी, अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह उपाय किया तो 100% मान के चलिए कि आपकी वह समस्या छू होते देर नहीं लगेगी। बशर्ते बस यही है कि हनुमान जी का उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। देखिए, अब मैं आगे आप लोगों को अब उपाय बताना शुरू करूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो करना क्या है आपको, यह उपाय जो है मंगलवार को या शनिवार को, दोनों दिन में किसी दिन से आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो किसी अन्य दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर मंगलवार और शनिवार से करते हैं तो यह दोनों दिन उन्हीं का दिन है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि हम इतने परेशान होते हैं ना कि कोई चीज़ मिलती है तो सोचते हैं कि अभी शुरू कर देते तो शायद कुछ कम हो जाता, और ये मान के चलिए कि आप शुरू करेंगे तो आपका 100% कम हो जाएगा जो भी समस्या आपकी होगी। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन से यह उपाय करिए। 21 दिन का अनुष्ठान है ये। शाम के टाइम आपको यह उपाय करना है, मतलब 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस उपाय को करिए। आपको क्या करना है, नहा धो करके सबसे पहले तो घर में शुद्धता होनी बहुत ही ज़रूरी है। हनुमान जी का उपाय में शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए सबसे पहले नहा धो करके एकदम शुद्ध हो जाइए। सात्विक भोजन करिए, बराबर एकदम, मतलब जितना हो सके सादा सिंपल भोजन करिए। उसके बाद नहा धो करके शाम के टाइम एक पाटला रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और स्वयं भी लाल वस्त्र ही धारण करना है। अब ये बहुत स्त्रियों का ये होता है कि भाई हम स्त्रियां बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इस पर मैं एक वीडियो और बना करके डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं इतना बता दे रही हूँ कि स्त्री पुरुष दोनों लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत हो वो इस उपाय को कर सकता है। तो 21 दिन जैसे कि मतलब लाल वस्त्र धारण करिए। उसके बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप जो ये हरे कलर की उड़द आती है ना, खड़ी उड़द, उसको ले लीजिए। कम से कम 1.25 किलो उड़द ले लीजिए। उसका एक ढेर बना लीजिए और वो चमेली के तेल का दीपक जो है उसी ढेर के ऊपर रखना है, यानी कि पीछे पाटला, आगे वह ढेर और उसके ऊपर वह दीपक रख दीजिए। उसके बाद आप बैठ जाइए आराम से। आपको क्या करना है, 21 दिन का यह अनुष्ठान है, 21 दिन आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जय सिया राम बोलना है। उसके बाद आप संकल्प लीजिए 21 दिन का संकल्प, मतलब हाथ में अक्षत फूल द्रव्य लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प ले लीजिए। उसके बाद कि मैं ये 21 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हे हनुमान जी महाराज मेरे इस अनुष्ठान को पूरा करिएगा। आप, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा करके उसको छोड़ करके शुद्ध जल से हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने वो चमेली का दीपक जो रखा है उसको जल प्रज्वलित करिए, मतलब उसको जलाइए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सबसे पहले जय सिया राम 11 बार, 27 बार, 21 बार, जितनी बार बोल सकते हो ऐसे बोलिए। और उसके बाद जो है एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए, फिर लास्ट में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करिए और उसमें जो है लौंग 2 ठो अवश्य डाल दीजिए आरती करते टाइम, और आरती कपूर से ही करनी है। इतना तो मैं कहूँगी, और बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन आरती कभी भी घी वाली बाती से नहीं करनी है। आरती जो है आपको कपूर से करनी है, उसमें 2 लौंग डाल देनी है। उसके बाद जो है हनुमान जी से खूब प्रार्थना करिए कि आपका जो भी संकट है हनुमान जी उसको दूर करिए। हे प्रभु मेरा यह कार्य जो है पूरा करिए। उसके बाद फिर आपको उठ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरे दिन आप फिर पूजा करने बैठेंगे तो ये बजरंग बाण जो है हनुमान चालीसा 1 बार ही पढ़ना है, बजरंग बाण 2 बार पढ़ना है। ठीक, बजरंग बाण 2 बार पढ़ना है। फिर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के आरती कर लेना है। और उन प्रसाद में आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हो वो प्रसाद उनको चढ़ाइए। और प्रसाद इतना ही हो कि रात्रि में ही समाप्त हो जाए, प्रसाद दूसरे दिन के लिए ना रह जाए। इस तरह से करिए।
तीसरे दिन 3 बजरंग बाण, चौथे दिन 4 बजरंग बाण, 5वें दिन 5 बजरंग बाण। ऐसे करते करते आपको 21 दिन में 21वें दिन 21 बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। फिर 21वें दिन जब आपका पूरा हो जाएगा तो रात्रि में तो वैसे ही रहने दीजिएगा। सुबह क्या करना है, जो आपने वो उड़द का जो खड़ा उड़द रखा था दीपक के नीचे, उसको उठा करके ले जा करके जल में, ये अगर नदी तालाब कुछ भी ऐसा जो हो उसमें ले जा करके आपको डाल देना है। और हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। हनुमान जी के मंदिर जा कर के उनको कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए। आपका वह कार्य 100% मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 21 दिन में ही आपकी वो समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए प्रारब्ध की वजह से थोड़ी देर हो सकती है, 40 दिन 45 दिन में आपका वह कार्य अवश्य ही हो जाएगा। यह विश्वास रखिए, इस विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। आपकी जो है मनोकामना बजरंगबली अवश्य पूरी करेंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।